अच्छा, आपको पता है हमारे मुल्क में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? क्या? कानून सबके लिए बराबर है। हाँ। भाई एक दिन मेरे जमीर ने कहा उठ और लगा पौधा पौधा जिसने ये शेर है। एक दिन मेरे लगा उसके घर के आगे पौधा जिसने तुझे। और वो लड़कियां जो मैट्रिक में 3-3 बार फेल होती है ना, वो भी रिश्ता आने पे अम्मी से यही कह रही होती है, मुझे अभी और पढ़ना है। तो वो लड़के ने लड़की से कहा ना, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने कहा तमन्ना। लड़के ने कहा तुम्हारे बाप का नाम सरफरोशी तो नहीं है? लड़की ने कहा क्यों? लड़का कहने लगा क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। नसीरुद्दीन शाह। हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है, शौहर अक्सर अपनी बीवियों को कहते हैं ये काम कर लो मेरी अम्मी खुश हो जाएगी, ये काम कर लो इससे मेरे अब्बू खुश हो जाएंगे, तुम्हारी इस बात से मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी। कभी किसी शौहर ने अपने घर वालों को ये कहा है आप लोग ऐसा कर लें तो मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी। हाय 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 यार, ये बिल्कुल सही बात है, ये शौहर का होता है। अस्सलाम वालेकुम उज़्वी बरकत भाई, और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक भाई, ईद तो गुजर गई है। अरे तो हमारी अभी तक ईद है। हाँ, हमारे मुल्क के हालात नहीं देखे आपने, ईद ही ईद है। अब जैसे हालात चल रहे हैं ना आजकल के, आपने बोला हालात ऐसे हैं, लेकिन जब चांद रात जैसे ही आती है, ईद की चांद रात, तो फौरन मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, ईद की चांद रात मुबारक, ईद की चांद रात मुबारक। कोई 100 मैसेज आ जाएंगे आपका, बंदा एक साथ सबको जवाब देता है, फिर ईद के पहले दिन की मुबारकबाद, दूसरे दिन की मुबारकबाद, तीसरे दिन की मुबारकबाद। उसमें किसी मैंने आप सबको खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक ऐसे रैंडमली लिखना शुरू कर दिया। हाँ, उसमें बीच में किसी का मैयत का मैसेज भी आया था, मैंने लिख दिया खैर मुबारक। हाँ अरे यार हमारा बाप मरा है। अबे तो मुझे क्या पता, इतने 100 मैसेज आए हैं, उसमें एक मैयत का भी आया, मैंने लिख दिया खैर मुबारक। अच्छा, ये पहले के ज़माने में होता था यार, याद रहता था लोगों को कॉल करके स्पेशली, अरे हाँ मुनव्वर भाई हाँ ईद मुबारक, काशिफ भाई ईद मुबारक। अभी एक मैसेज लिखा है ईद मुबारक, धड़ पूरे 2 लाख कॉन्टेक्ट्स को। हाँ, ये क्या हो रहा है यार? और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप लोगों के मालूमात में इजाफा करना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ चांद रात पे लगाई जाने वाली चीज़ों में मेहंदी आज भी दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे है स्टॉल। ये को लड़के स्टॉल लगा लेते भाई मेहंदी का। नहीं, क्रीमें भी लगाते हैं, क्रीमें भी लगाते क्रीम लगा के पूछते हैं यार चादर के अंदर सोऊं या बाहर। हाँ, ये भी होता है ना कि अंदर मुंह कर लिया तो चादर से पूछ जाएगी क्रीम, सुबह तक गोरा होऊंगा नहीं होऊंगा। अच्छा, ये हाँ, ये चांद रात को मैंने नोट किया, हाथ बहुत चलते हैं, पच 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 पच। हाँ, मसाज जो मसाज होता है ना, पच पच पच। अब देखो गर्मियां आ रही है ना, अब गर्मियां आ रही हैं, आपको बाइक पे बैठते ही एहसास हो जाएगा कि दरख्त लगाना क्यों जरूरी है। हाँ यार मैं कोई बात बताऊं, मर्द की स्ट्रगल में एक ये स्ट्रगल भी शामिल है कि गरम गरम टंकी पे अपने कूले रखता है वो। यार क्या देखे ना यार, आप बैठ के तो देखें यार, है क्या मुझे बात? पता है यार, उसके बाद फिर मैंने देखा बाइक से उतरने के बाद फिर चलता भी अजीब तरीके से। मैं समझा कि बाइक पे बैठने से ऐसा होता है, वो ऐसा नहीं है, गरम 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 गरम। अच्छा, ईद के हवाले से हम बात करें, चांद रात के हवाले से बात कर रहे हैं, तो एक बात कनेक्ट करना चाहता हूं चांद रात के हवाले से। आप ये देखो यार, चांद रात को खवातीन का ब्यूटी पार्लर में रश था और मर्द हजरात का मेडिकल स्टोर पर रश था। अच्छा मैं बताता हूँ ये क्यों था। औरतों ने शॉपिंग मॉल में घुमा घुमा के सर में दर्द कर दिया। और नहीं, अक्सर ऐसा होता है कि ईद के पहले दूसरे दिन जो है ना मेडिकल स्टोर बंद होते हैं, तो लोग दवाएं जिनको रोजाना की दवा खानी होती है, हाँ, वो पहले ही खरीद लेते हैं। अच्छा, ये 3 दिन में मतलब कौन सी दवा है कि यार अचानक खानी पड़ जाएगी? क्लियर कर रहा हूँ आई कांट अंडरस्टैंड। अच्छा, लेकिन यार तारीफ की बात है कि हमें अल्लाह का शुक्र है, काफी लोगों ने ईद मुबारक कहा, और हमारे जो हिंदू दोस्त हैं उन्होंने भी ईद मुबारक कहा। वाह वाह वाह। पटेल साहब हैं हमारे, जदीद पटेल यूएसए में होते हैं, उन्होंने ईद मुबारक कहा, और वो बड़े शौक से देखते हैं प्रोग्राम, तो उनका नाम लेना जरूरी था अभी। भाई ऐसे ही थोड़ी कहते हैं। कुमार साहब हैं हमारे, वो भी हैं। हाँ, बहुत सारे अमेरिका में बहुत सारे फैन हैं जो फोन भी करते हैं, बात भी हमारे करना चाहते हैं। हमारे सिख भाई हैं। सिख भाई हैं सारे, जो भी इंसानियत है। अच्छा, आपको पता है हमारे मुल्क में सबसे बड़ा झूठ क्या बोला जाता है? क्या? कानून सबके लिए बराबर है। हाँ है यार, लेकिन आपको एक बात बताओ, अगर ये कहते हैं ना तो ये है भी। हाँ, नहीं है। ये जो लोग बातें कर रहे होते हैं ना, कानून सबके लिए बराबर नहीं है, वो कानून तोड़ के ये बात कर रहे होते हैं। वाह, नहीं सबके लिए बराबर है, कानून सबके लिए बराबर है, उस बात को मानना पड़ेगा। हाँ, और वो लड़कियां जो मैट्रिक में 3-3 बार फेल होती है ना, वो भी रिश्ता आने पे अम्मी से यही कह रही होती है, मुझे अभी और पढ़ना है। शादी करो, जाओ यार। अच्छा, मजे की बात पता है क्या है भाई, माशाल्लाह लड़की ने बहुत पढ़ लिया, मास्टर कर लिया, ग्रेजुएट। अच्छा, ज्यादा पढ़ लेती है ना, फिर भी मसला होता है भाई, इतने ही पढ़े लिखेगा या इससे ज्यादा पढ़े लिखेगा रिश्ता आएगा तो करेंगे। हाँ, ये भी बड़ा मसला है। अरे भाई, अगर एमए लड़की ने किया हुआ है और कोई बीए किया हुआ लड़का है तो कर दो यार, क्या है, अल्लाह ताला नसीब खोलेगा। वाह 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 वाह, सही बात है। लेकिन बस ये क्या बोले, ये हमारी वो है, रीत है। वो पढ़ाई पे याद है, एक बड़े मियाँ ना स्कूल में खड़ी हुई टीचर से कहने लगे, अंदर मेरा पोता पढ़ता है, अगर आप उसे बुला देंगी। टीचर ने नाम पूछा,
अंदर गई, वापस आके कह लेंगी नहीं वो तो आपके जनाजे में गया हुआ है। हाँ क्योंकि उसने ये बहाना किया होगा कि दादा मर गए। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये बात की ना, ये कनेक्ट करूंगा इससे, ये एजुकेशन के पढ़ाई के हवाले से बात की। अब आप देखो, आप सोचते कुछ और होता कुछ और। अब आप देखो, एक लड़का मुझसे कह रहे बरकत भाई महंगा परफ्यूम लगाकर, मैं महंगा परफ्यूम लगाकर पेपर देने गया, पूरे 3 घंटे टीचर मेरे पास ही खड़ी रही। हाँ फंस गया। जाहिर सी बात है वो टीचर्स को होती है ना कि खुशबू आ रही है, ये तो इंसान की फितरत है। हाँ। और कुछ लोग बच्चों को सूंघते भी हैं। ये यार ये हम इस पे नहीं क्रिटिसाइज सूंघते थे हमारे टीचर भी, ये कौन सा तेल लगाया हुआ भाई तुमने, धनिया का तेल लगाया हुआ है। हाँ। इस तरह के बच्चों को कमेंट देते थे। धनिया पुदीने का, अबे तुम अचार का पढ़ाओ। तेल लगाया, अचार का। अबे तुम पढ़ाओ, तुम बच्चे क्यों सूंघ रहे हो। लेकिन ये है कि भाई गर्मियां आ गई हैं, ये हाथ है भाई, भाई डिओड्रेंट इस्तेमाल करना है, उसके बाद बॉडी स्प्रे इस्तेमाल करना है, उसके बाद परफ्यूम इस्तेमाल करना है। हाँ हाँ, ये जरूरी है। अच्छा लोग पता है क्या होता है, लेकिन कराची की गर्मी में आपको कुछ असर नहीं कर रहा है भाई। हाँ। आप लगा के घर से बाहर निकलोगे, जैसे ही एक तो धूल मट्टी धुआं, ऊपर से फिर पसीना। यार उसमें ये करें ना, आप नहाने से पहले जो वो होता है ना बाथ टब, उसमें पहले आप अपने कपड़े उतारें, हाँ। उसमें लेट जाएं, उसमें उतारे। उसमें नहीं पहले उतार लें, फिर उसमें नींबू निचोड़ें, हाँ अदरक डालें, ये धनिया पुदीना। हाँ, ये बहुत से लोग करते ही हैं, ऐसे टोटका होता है। फिल्मों में देखा है, औरतें इसी तरह नहाती हैं। हाँ हाँ, हाँ कौन सी फिल्म? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये किस टाइम देखता भाई तू? ये हमारी तरह थोड़ी, ये चूल्हे पे गर्म पानी रख दिया बस। अबे भाई इससे बदबू ये- थोड़ी जाएगी। हाँ। आपने अपनी बॉडी को वो रखना है, साफ रखना है। लेकिन एक बात याद आ गई यार, कि अगर शौहर अपनी बीवी को अपने पुराने लव के बारे में बता दे, प्यार के बारे में बता दे, तो बीवी खामोशी से सुन लेती है। लेकिन अगर बीवी बता दे, शौहर उस पर इल्जाम लगा देगा बद चलने का। ओए होए, आजकल तो भाई अपना प्यार खुल के बता रहे होते हैं, मेरी यार कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी फलाने। अच्छा बहुत से उगलवाने के लिए भी करते हैं बात, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम्हारा पता चल गया। अच्छा ये आपने बिल्कुल सही बात बोली, ये तो आपने बीवी का बताया। लेकिन अक्सर जो नौजवानों में है ना, वो लड़की का ब्रेकअप हुआ होता है। अब वो क्या हुआ, उसने अपना पार्टनर स्विंग कर लिया, मतलब अब दूसरे लड़के के साथ आ गई। अब पिछले बॉयफ्रेंड के बारे में बता रही है, तो अब लड़का ये सोच रहा होता है यार ये तो उसके साथ पार्क भी गई होगी, हिल पार्क भी गई होगी, हिली भी होगी, मतलब वहाँ झूले होते हैं। हाँ झूले होते हैं वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे चहल कदमी भी और की सुना है वो होगी। पहाड़ी में जगह किराए पे भी देते हैं, सीधा बोल। पहाड़ियों पे जगह किराए पे भी मिलती है। हमारे टाइम में ऐसा क्यों नहीं था यार ये? ये इसके साथ पाकिस्तान वो टूर टाइम पे पहाड़ियाँ ही नहीं थी। हाँ, पहाड़ियाँ बनानी पड़ती थी पेंसिल से। ये इसके साथ पाकिस्तान टूर पे भी गई होगी, ये इसके साथ क्या कहते हैं फिजिकल ऐसा सोचते हैं। अब पता क्या, मोहब्बत में ना वो बात नहीं रही, मोहब्बत में लालच आ गई है। अब आप देखो, लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है मैं तुमसे बात किए बिना एक पल भी नहीं रह पाता, तुम कैसे रह लेती हो? लड़की करी दूसरे वाले से बात करके। हाँ सही बात, वाह वाह वाह, सही बात है। वो लड़के ने लड़की से कहा ना तुम्हारा नाम क्या है, लड़की ने कहा तमन्ना। लड़के ने कहा तुम्हारे बाप का नाम सरफरोशी तो नहीं है? लड़की ने कहा क्यों? लड़का कहने लगा क्योंकि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। नसीरुद्दीन शाह, वैसे शेर तो किसी और का है। अच्छा मामला तो ऐसे चल रहे यार, मेरी एक बात समझ में नहीं आती यार, लोगों को पता नहीं क्यों बीवी में खराबी नजर आती। मुझे तो किसी की बीवी में कोई खराबी नजर नहीं आती हैं? तो जब अपनी करोगे ना फिर पता चलेगा। नहीं मैं एक दिन गलत बात है यार। वो अब शौहर ने ना अपनी शुगर पेशेंट बीवी से कहा कि कोई सेल्फ कंट्रोल करना ना तुमसे सीखे। बीवी खुश हो गई, कहेंगे अच्छा कैसे? शौहर ने कहा तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है लेकिन हराम है जो कभी जबान पे आई हो। हाँ यार ये क्या फिर वही वाली बात, हम पे इल्जाम लगे खवातीन को डिस्कस कर। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ यार, बात पता है क्या, अजीब बात कर रहा हूँ लेकिन मैं एक तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूँ। हमारे माशरे की एक तल्ख हकीकत है, बार बार कह रहा हूँ। हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है, शौहर अक्सर अपनी बीवियों को कहते हैं ये काम कर लो मेरी अम्मी खुश हो जाएगी, ये काम कर लो इससे मेरे अब्बू खुश हो जाएंगे, तुम्हारी इस बात से मेरी बहन बहुत खुश हो जाएगी। कभी किसी शौहर ने अपने घर वालों को ये कहा है आप लोग ऐसा कर लें तो मेरी बीवी बहुत खुश हो जाएगी? हाय 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 हाय, यार ये बिल्कुल सही बात है, ये शौहर का होता है कि यार मेरी बहन से ऐसा नहीं बोलना। हाँ, मुझे इसी से एक बात याद आ गई। आपको पता है बच्चे जो है अपनी नानी के घर में ज्यादा खुश क्यों रहते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि नानी के घर के किसी भी कोने में उनकी माँ की बुराई नहीं होती। हाँ 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 हाँ, हाय 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 सर, बहुत गहरी बात कर दी। आप क्या हम लोग को नंगा करने बैठे हो क्या? कुछ औरतों के यार औरतों के हक में बोला है। अबे हम यार ददियाल, खवातीन है तो हम हैं। बीवियों के हक में बोला है। अबे तो हम ददियाल वाले हैं। बीवियों के हक में बोला। वो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा पापा मेरी शादी कब करेंगे? मैंने कहा बेटा जब तू समझदार हो जाएगा। वो कहने लगा अच्छा मैं समझदार कब बनूंगा? मैंने कहा जब तेरे जहन से शादी का ख्याल निकल जाएगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये हम ददियाल वाले हैं। हाँ हमारा तो दादी का घर हुआ ना। हाँ हाँ ना, ये नानी के घर की बुराई करो भाई। ये ससुराल अलग चीज है, मैं का अलग तो चीज यार है। वैसे मैं एक बात बताऊं, देखिए औरत की जो हंसी है ना, मुस्कुराहट, वो ससुराल में अलग होती है, मैके वाह में वाह अलग वाह वाह होती वाह है। वाह, क्या बात है, क्या मैके में जिस तरह वो हंसती है उस तरह ससुराल में नहीं हंसती। वाह वाह। वैसे यार मैं आपको एक बात बताऊं सीरियसली, एक तो इंसान का अपना घर होता है, लड़के का खास तौर पे, लेकिन उसका दूसरा घर भी बन जाता है
क्या कहते हैं जो उसका बीवी का जो खानदान होता है तो उसमें भी अपने अम्मी अब्बू नजर आते हैं। ये एक हकीकत बात चलो चलो यार, वो यार एक वाकया याद आ गया यार मुझे यार। हाँ। वो एक पानी के जहाज पे ना एक अंग्रेज, एक चाइनीज और एक पाकिस्तानी जा रहे थे। वहां अचानक से जिन निकल आया, कहने लगा मैं तुम तीनों की जान ले लूंगा, हाँ एक शर्त पे तुम लोगों की जान छोड़ सकता हूँ। सबने कहा क्या? कहने लगा तुम में से तीनों के पास जो जो चीजें, अगर एक चीज पानी में फेंको और अगर मैं ढूंढ के ना ला सका तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अंग्रेज ने यार दिमाग लड़ाया, कहने लगा क्या करूं। उसके पास एक आलपिन थी, उसने आलपिन पानी में फेंक दी। जिन गया 5 मिनट में ढूंढ के ले आया। चाइनीज ने दिमाग लड़ाया, उसने अपना बाल तोड़ा, पानी में फेंक दिया। हाँ। जिन गया 10 मिनट में बाल ढूंढ के ले आया। अब पाकिस्तानी की बारी आई, उसने जेब में से डिस्प्रिन निकाली, पानी में फेंक दी। हाँ। आज तक जिन ढूंढ रहा। वो तो घुल गई ना। यार ये पाकिस्तानी की क्या बात है। यार मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को सीरियस लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं जिंदगी के 4 स्टेजेस होते हैं, जिंदगी के 4 स्टेजेस होते हैं, बचपन, जवानी, ये क्या कर रहे हो, मौत। अरे बिल्कुल सही कह रहा है यार। मुझे ऐसी मैं लेटा हुआ एक सोच रहा था एक बार। हाँ। मैंने कहा यार ये जो हीर रांझा, सोनी माहीवाल, सस्सी पन्नू, तो कभी इन्होंने मतलब हीर ने कभी कहा होगा रांझा से ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, क्यों आ रहे हो बार बार रोजाना खेतों में क्यों आ जाते हो? हाँ। ये ऐसा नहीं, कहा कभी होगा? हिर ने रांझा को तो ये तो जरूर कहा होगा, देखो मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। हाँ यार क्योंकि ये तो अगर तुमने मुझे टच किया ना तो मैं शोर नहीं मचाऊंगी। और रांझा ने भी कहा होगा कभी मेरी और कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ तुम ही हो। हाँ तुम ही हो, ऐसा कुछ कहा होगा। हाँ यार और ये रांझा ने ये तो कहा, देखो कसम खाता नहीं, दर्द नहीं होगा। मैं तुम्हें मतलब मोहब्बत में मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा। ये तो कहा होगा। ये तो कहा होगा। इनके तो लव स्टोरी के जो वो है वाकयात, वो तो मशहूर है यार। अच्छा शीरी फरहाद वाला सही है कि उसने जो वो दूध की नहर हाँ दूध का कोई वाकया है, मैंने सुना। क्या शीरीन ना, ये शीरीन ने दूध की नहर भी जगह भी खुद बताई थी कि यहाँ से निकलेगा। नहीं मतलब जब भी तो एकदम निकाला ही। फरहाद का सुना था कि उसने पहाड़ से कोई दूध की नहर निकाल दी थी। अच्छा ये वाकई दूध की नहीं, नहर सुना है, मुझे नहीं पता इन चीजों का। अच्छा ये नहर बहाई किसने थी ये? देखो अल्लाह ताला की कुदरत है, वो तो कहीं से भी निकाल सकता है, लेकिन निकाल हाँ, सकता है, लेकिन उसने हमें कहा- उसके सबूत नहीं मिला ना कोई। लेकिन यार ये सच्ची मोहब्बत है, उस जमाने में हुआ करती है आपका। क्या बात है। लेकिन कहते हैं कि अपने महबूब से 7 मिनट बातें करना ऐसा ही है जैसे 7 बर्रे आजमों पर 700 साल तक हुकूमत करना। वाह 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 वाह। गरम बात, आज की सबसे गरम। क्या बात है, क्या बात। अच्छा हमारी अब एक अपने मुल्क के हवाले से बात करना चाहता हूं, हमारे मुल्क की आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूं। अगर मैं अपने मुल्क के हवाले से बात करूं ना तो हालात ऐसे हो गए, जितनी हमारी तनख्वाह है ना उतने तो हमारे बिजली के बिल आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं यार। अब पिछले साल तो बहुत आए थे, हैं? इस साल तो अल्लाह रहम करे यार, गुर्दा बेच के बिजली का बिल ना भरना पड़ जाए यार। अल्लाह रहम करे। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये बिजली का बिल आता है ना तो ये शौहर का जो रोमांस का मूड होता है ना ये भी खराब हो जाता है। अरे ये अभी हुआ है, अब मियाँ बीवी हाँ भाई ओके डील नो डील डील। अब वो क्या हुआ, दरवाज़ा बजा खट 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 खट, क्या हुआ, बिल देख लिया अचानक। अब वो सारी वो नो डील हो गई। फिर बीवी कह रही क्या हुआ अचानक, क्यों गुस्सा आया? उसने बोला ये बिल देखो। तो ये चक्कर चल अच्छा ये अभी अप्रैल भी चल रहा है ना, लोगों ने इन हालात में भी अप्रैल फूल मनाए। हाँ अप्रैल फूल इन हालात में ही मना रहे हैं। हालांकि अप्रैल फूल तो उन्हें मनाना चाहिए जहां पर सच बोला जाता है, हमें तो सच डे मनाने की जरूरत है। हम तो पूरे साल झूठ बोलते हैं। और लोग फिर भी मना रहे होते हैं यार। फिर भी बता रहे हो। अच्छा ये मैंने एक चीज नोट की, एक जनरल बात करने जा रहा हूँ। ये जो घरों के नौकर होते हैं ना, ये घरों के नौकर जो ने एक दूसरे की घरों की मुखबरियां कर रहे होते हैं। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने 2 घरों के नौकरों को आपस में बात करते हुए सुना। एक घर का नौकर दूसरे घर के नौकर से करे हमारे साहब बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कभी हमें नौकर नहीं समझा और हमने भी कभी उन्हें साहब नहीं समझा, लेकिन उनकी बेगम साहिबा ने हमेशा हमें साहब समझा। हाँ मतलब जो जिस घर के मर्द अच्छे हो तो वहाँ की औरतें भी अच्छी होती हैं। अच्छी होती उसने हमेशा साहब समझा और वही हुकूक दिए। अरे यार ये आपने नौकरों की बात की ना, हाँ। वैसे बहुत सारे लोग जो है ना नौकरों पे घर छोड़ के ना मुल्क से बाहर चले जाते हैं महीनों के लिए। हाँ। और नौकर जो है ना घर किराए पे उठा देते हैं। हाँ घंटों के लिए, हाँ मतलब शूटिंग पे दे देते हैं। हाँ यार ये आपको तो पता होगा यार ये कोई राब्ता नहीं है आपका ऐसा किसी यार, ये नहीं करो यार, झूठ नहीं बुलवाओ, झूठ नहीं यार बुलवाओ, झूठ नहीं बुलवाओ। ये धंधा वैसे बहुत गंदा है भाई। मैंने सुना है इस धंधे के बारे में कि घंटों के हिसाब से रूम मिलता है और कोई सर्टिफिकेट भी नहीं मांगते। जैसे आप जा रहे हैं ना फैमिली लेके, सर्टिफिकेट तो जाली भी बंदा कॉपी बना के कर लेता है यार। हाँ ना। अच्छा वो पता है क्या मानते हैं, 2 लड़के 3 लड़के 4 लड़के जा रही है, फैमिली नहीं है। कोई एक भी साथ वो हो ना मादा मादा हाँ, मादा मतलब यार आमादा आमादा हो, तो वो कहते हैं ये फैमिली आप आमादा बोलो, मादा हम समझ जाएंगे। वो कहते हैं यार ये फैमिली है। यार बात पता है कि मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को सीरियस लिया जाए। मैं कहना चाहता हूं इस्लामी पोस्ट करने से सिर्फ आपका मोबाइल जन्नत में जा सकता है, खुद जाने के लिए इन पर अमल करने की भी जरूरत है। सही बात है यार। अबे लोगों ने वाह तो यार। की नमाज के भी ऐसे स्टेटस लगाए हुए थे। वाह, 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 अबे वाह। भाई खुदा को मान लो यार।
यार मतलब आप ये देखिए, अभी बनियान इस्त्री कर रहा है, उसका लगा दिया। नाड़ा डाल रहा है पंजाबी में, उसकी तस्वीर खींच के लगा दी। और आप ये देखिए पूरी रात इस्लामिक स्टोरी शेयर। अच्छा, ये इनका कोई ये नहीं होता कि इन्होंने इस्लामिक पोस्ट देखनी होती है, ये तो बस स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। ये आई, ये गंदी आई, ये खुद देख ली, इस्लामिक आई, ये शेयर कर दी ताकि लोग मुझे अच्छा समझें। और एक और चीज, रमजान का चांद होता है ना, हाँ। मस्जिदें भर जाती हैं। ईद का चांद होता है, मस्जिदें खाली हो जाती हैं। हाय हाय हाय। ऐसा सन्नाटा, दूसरे दिन ऐसा सन्नाटा सा लग रहा कोई है ही नहीं। मौलाना भी नहीं थे। हाँ नहीं मतलब वो छुट्टियों पे गाँव गए हुए थे, हाँ, फिर किसी और वो ने दूसरे आ पढ़ाई- गए थे, दूसरे आ गए थे। दूसरे आ गए थे। क्या हो रहा है? मतलब ऐसा लगता है कि रमजान के जाने के बाद तो जैसे लाइसेंस मिल जाता है, आप करो बाबा। हाँ। ये क्या बात है भाई? यार एक बात कहना चाहता हूं मैं इस हवाले से मद्देनजर रखते हुए, कहते हैं जिंदगी वाहिद पौधा है, कहते हैं जिंदगी वाहिद पौधा है जिसका बीज जमीन के ऊपर और फल जमीन के नीचे मिलता है। हाय हाय हाय, मरने के बाद, अच्छा, ये मरने बात के सही बाद। कहते हैं कि लड़कियों के रोने पे तब तक यकीन ना करो जब तक उनकी नाक से बुलबुला ना निकल आए। हाय हाय, ये लड़कियां यार, कौन समझाया? आजकल की लड़कियां वो नहीं है सर, हाँ। इतनी चीप नहीं है आजकल की लड़कियां। लेकिन आजकल की लड़कियों की अगर आप चीक से अंदाजा लगा लेना, चीक से? डिसेंट है यार। हाँ, डिसेंट है। हाँ, ये तो है डिसेंट। हैं? अच्छा, ये मैंने देखा है कि जितना आदमी बड़ा होता जाता है ना, छींक उतनी खौफनाक होती जाती है। हैं? हाँ, छींक। अब कभी आप ये जो बुजुर्ग होते हैं ना, इनको छींकता हुआ देख ले वजू खाने, मैंने तो अब अरसा हो गया, मैं वैसे सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं घर से वजू करके जाता हूँ इसी चक्कर में। वजू खाने पे वहाँ देखा नहीं जाता, एक अच्छा, कुछ लोग यार बेचारे, लेकिन और घर से करके जाने का ज्यादा सवाब भी है। जो आप रास्ते चलते आ रहे हैं वो भी तो आपको सवाब मिल रहा है यार। ये आजकल तो हमारी ग़िज़ाएं ऐसी है, तोबा यार, क्या क्या खा रहे हैं यार हम। हाँ, और मौसम यहाँ पर आपको तो पता है कि हर थोड़ी देर बाद कोई ना कोई वायरल होता है। हाय हाय, ऊपर से पूरा कराची खोदा हुआ है। क्या? पूरा कराची खोदा हुआ है। अच्छा, खोदा वो बोल। हाय 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 हाय, बहुत आराम, तेज बोला कर यार, ऐसी बातें बिल्कुल दबा लेता है वर्ड को तू। पूरा कराची खोदा हुआ है। हाँ। यार एक बात कहना चाहता हूं, मेरी बात को जरा सीरियस लीजिएगा। मैं कहना चाहता हूं कमजोर इंसान दूसरों से लिया हुआ हीरा भूल जाता है, लेकिन अपना दिया हुआ पत्थर याद रखता है। हाय 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 हाय, क्या सही बात है। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, तो आप समझ जाएं कि अभी आप जिंदा हैं, क्योंकि अच्छाई तो मुर्दों की जाती है। क्या बात है सर। लेकिन आजकल सभी बुराई कर रहे हैं, आपस की बात है। फील्ड में जल रहे हैं एक दूसरे से। अभी आपने ऑफ एयर कितने मेरे को वाकयात पता है। यार एक बात कहना चाहता हूं, जिंदगी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, जिंदगी के हवाले से एक बात करने जा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं सिर्फ कपड़े ही नहीं धुलते, सिर्फ कपड़े ही नहीं धुलते, इंसान भी धुलता है। कभी गुर्बत की मशीन में, कभी रिश्तेदारों की मशीन में, कभी मोहब्बत की मशीन में, कभी बेवफाई की मशीन में, कभी बेऔलादी के तानों में, कभी नाफरमान औलाद की मशीन में, कभी बिजली के बिलों में, तो कभी सियासी मशीनों में। स्कूल की फीस से लेकर बेटी के जहेज तक इंसान एक ऐसी मशीन में पिसता है जिसमें ना तो मौत आती है और ना ही जिया जाता है। ओए होए होए। हाय हाय सर, बरकत भाई, मैं ये क्या हकीकत बात मैंने है। बयान किया, आप इसको आप मानो क्या यार मेरे बात है। मैं दोस्तों। तो कहता हूँ यार, नफरत करने वाले भी होने चाहिए। अब हर कोई प्यार करेगा तो नजर लग जाएगी। वाह वाह वाह। हाँ, हाय हाय, वाह 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 वाह। लेकिन हर कोई नफरत करने वाले ना, प्यार करने वाले नहीं है। प्यार करने वाले नहीं है। यार एक माशरे का पॉइंट ऑफ व्यू आपसे शेयर कर रहा हूं। कहते हैं औरत साथ छोड़ने से पहले झगड़ना शुरू करती है और मर्द साथ छोड़ने से पहले झगड़ना बंद कर देता है। ओए होए यार, ये बिल्कुल सही बात है। अगर औरत बात बात पे लड़ना शुरू कर देना, ये क्या हो रहा है? हाँ तुम्हारी अम्मी ने क्या बोल दिया? हाँ, हैं? तुम्हारी अम्मी क्या ने फिर हुआ? कुछ बोल दिया? ये तुमने मेरे क्या हुआ? ये पैसे, तुम्हारी अम्मी तो कुछ बोली नहीं थी। हाँ, ये पैसे इतने कम क्यों दे रहे हो? हाँ? क्या मसला है बे छिचोरे? हाँ। ये फिर इसके बाद तलाक तक बात पहुंचती है। कहते हैं नेगेटिव सोच जो होती है ना, वो गलत चश्मे की तरह होती है। आहा। हर मंजर धुंधला नजर आता है, रास्ता टेढ़ा नजर आता है और चेहरे बिगड़े हुए नजर आते हैं। हाय 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 हाय, सोच अच्छी करे। सोच अच्छी करे। जैसे वो बादशाह फिल्म वाला चश्मा था ना, सब नंगे नजर आते थे। अबे तू तो हाँ, एक बात कह रहा हूँ। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं हम लोग। कितनी कहाँ अच्छी, से इतना बात है। अच्छा मैसेज किया है। अबे तो यार, बादशाह फिल्म का चश्मा लिया है। यार, हालांकि जैसे- चश्मा कमाल था यार, वो अगर मिल गया ना यार, कुछ लोगों को देखना है मुझे। ऐसे ऐसे मैजिक जो सामने- वो बहुत भरम दिखाते हैं ना, उनको देखना है कि भाई वो किस बात पे अकड़, किस बात पर है। यार मैं आपको एक बात बताऊं, वो चश्मा अगर आ गया ना, हाँ, सबसे पहले पाकिस्तान में बिकेगा और सबसे तेजी से बिकेगा आउट ऑफ स्टॉक। नहीं नहीं, वो बहुत सारे लोग अकड़ दिखा रहे होते हैं ना, बाबा 9 बच्चे हैं ये 9 बच्चे हैं, वो चश्मा लगा के देखना। हाँ भाई, हाँ भाई, इस पे इतना कर रहा। अरे क्या हुआ यार? अब आप ये देखें, पाकिस्तान में चश्मा पहले दिन आउट ऑफ स्टॉक। हाँ। क्योंकि बाहर ममालिक में, अमेरिका में तो वैसे ही खुला है सारा, वहां तो वही 2 चश्मों में हैं? यहाँ आउट ऑफ आप स्टॉक चश्मा किसको बोल रहे हो आप? हैं? चश्मा किसको बोल रहे नहीं, मैं उसी को बोल रहा हूँ जो ऐनक वाला है। हो? अच्छा अच्छा अच्छा। यार एक बात कहना चाहता हूँ, एक तल्ख हकीकत बयान करने जा रहा हूँ, इस बात को जरा सीरियस लीजिएगा।
मैं कहना चाहता हूं जो ज्यादती ये सोचकर की जाती है ना कि कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तो फिर ऐसे मामलात रब के दरबार में बड़ी जल्दी पहुंच जाते हैं। हाय 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 हाय। क्या बात है सर। सही बात है। और लोगों की हकीकत जो है ना, वो गरीब मर्द और बदसूरत औरत ही जानती है। क्या बात है, क्या बात है। यार एक और बात कहना चाहता हूं, देखिए एक तल्ख हकीकत, हम तल्ख हकीकत की बेस पे बात करते हैं। एक बाप अपनी किताब में लिखता है, एक बाप अपनी किताब में लिखता है, मेरा बेटा तब तक मेरा बेटा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, लेकिन मेरी बेटी तब तक मेरी बेटी है जब तक मैं मर नहीं जाता। वाह वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। वाह वाह वाह। लेकिन यार बेटे भी इतने नहीं है आजकल, साथ दे रहे हैं। दे रहे हैं, हाँ दे रहे बेटियां हैं। भी आजकल तो देखिए जिसने साथ देना है वो देगा। वो चाहे बेटा हो लेकिन या बेटी अक्सरियत हो। अवाम की मैंने आपको हाँ, जो शिकवे शिकायतें हम लोग सुनते रहते हैं, ये तो वो हकीकत है। अब हमारा भी एक मसला है ना, हम मर्द की तारीफ करते तो औरतें बुरा मान जाती हैं, हाँ। औरत की करते हैं तो फिर मर्द कहते हैं यार ये औरतों की इतनी साइड क्यों ले रहे हो, कहीं बरकत भाई औरत तो नहीं है, हैं समझ रहे हैं? इस तरह की भाई बातें आ हर रही हैं मर्द के अंदर market एक औरत है और हर औरत के अंदर एक मर्द है, जो कहाँ? कभी कभी किसी ना किसी टाइमिंग पे बाहर आती है, आता है। ये मैं बता दूं आपने है भाई क्या बात याद आ गई कि गलती जो है वो जिंदगी का एक सफ़ा है हाँ। और रिश्ते पूरी किताब, इसलिए एक सफ़े के लिए पूरी किताब जाया ना करें। वाह 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 क्या बात है, क्या बात है। कि भाई मुझसे नहीं कटती है उदास रातें। मुझसे नहीं कटती हूँ उदास रातें। आपने रात की बात की ना, हाँ। कि मुझसे नहीं कटती है उदास रातें, कल सूरज से कहूंगा मुझे साथ लेके डूबे। आए हाय 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 भाई, इसी बात पे अर्ज किया है, एक तुम्हारे मिलने के बाद, एक तुम्हारे मिलने के बाद, एक तुम्हारे मिलने के बाद हम सब से ये कहते हैं कि अल्लाह का दिया सब कुछ है। क्या बात है, क्या वाह, बात है। वाह। मेरा खुद है, खुद इसी है। बात पर अर्ज करने जा रहा हूं। टॉयलेट में बैठ के सोचा था, मेरा अपना है। भाई इसी बात पे अर्ज किया है कि काश तू इंतजार करे मेरी तरह, काश तू इंतजार करे मेरी तरह। हाँ काश तू इंतजार करे मेरी तरह और मैं ना आऊं तेरी तरह। हैं? वाह वाह, 9.5 वाले पुल दे बुला के सोना माही कितने रह कितने गए। रह गए। हाय हाय, क्या सबसे बात। मुश्किल काम होता है इंतजार। वाह वाह वाह। इंतजार, अच्छा लोग कहते हैं जो मजा इंतजार में है वो मुलाकात में नहीं है। मैं कहता हूँ जो जलालत इंतजार में है ना, वो मुलाकात में नहीं है। ये इंतजार का मजा सिर्फ उस वक्त था जब सिर्फ पीटीवी था। हाँ इंतजार फरमाइए लिखा हुआ आ रहा होता था और हम इंतजार कर रहे होते थे कि भाई अच्छी चीज आएगी कोई यकीनन। अच्छा, लेकिन अब हमने ना इंतजार का ना वो निकाल लिया तरीका। दोस्त को फोन करते, हेलो हाँ कहाँ है, तेरे घर के नीचे खड़ा हुआ हूँ, तू कहाँ है, अबे मैं भी यहीं खड़ा हूँ, हालांकि दोनों घर पे हैं। हाँ अच्छा वैसे एक बात है कि बात मैं सोच रहा था आप लोग इत्तेफाक करोगे, मर्द मोहब्बत के इजहार के बाद आजाद हो जाता है। मर्द मोहब्बत के इजहार के बाद आजाद हो जाता है और औरत कैद हो जाती है। यार वाह, क्या बात है। ऐसे ही। वाह 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 वाह। मुझे भेज के खुद कर दिया। अच्छा वैसे एक बात है, जब तक औरत हाँ नहीं करती ना, मर्द कुत्ते की तरह पीछे जैसे ही औरत हाँ कर दे ना, हाँ फिर देखो मर्द कैसे कल्टी मारता है। ये क्या है, व्हाट इज दिस यार। आजादी वो कहता है आजादी मिल गई अब तो हो गई ना सब। हाँ, है ना? और अब फिर क्या नहीं, फिर प्यार जब पा लेता है उसके बाद तो भाई मर्द कहाँ स्टार्ट होता है पता भी नहीं चलता। भाई खुदा के वास्ते इन चक्करों से बाहर निकलो, निकाह करो, घर बसाओ हमारा और एंजॉय करो। एंजॉय कर। अबे इसी बात पे एक शेयर अर्ज करने जा रहा हूँ, लड़की की दिल की फरियाद है जो आप तक पहुंचा रहा हूँ। हम जो तुमसे मिले हैं इत्तेफाक थोड़ी है, हम जो तुमसे मिले हैं इत्तेफाक थोड़ी है। हम जो तुमसे मिले हैं इत्तेफाक थोड़ी है, मिलकर तुमको छोड़ दे मजाक थोड़ी है। अगर होती तुमसे दोस्ती एक हद तक तो छोड़ देते, पर हमारी तुमसे दोस्ती का हिसाब थोड़ी है। अब तुम ढूंढोगे मेरी इस गजल का जवाब, ये मेरे दिल की आवाज है, किताब थोड़ी है। क्या बात है यार, आपको मुझे लग रहा है किसी शादीशुदा आंटी से प्यार हो गया है। ऐसा नहीं आप ये शायरी कर रहे हैं कसम से। नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। कि भाई दिल था नाजुक मगर फटा ही नहीं, दिल था नाजुक मगर फटा ही नहीं, दिल था नाजुक मगर फटा ही नहीं, आग पत्थर थी फिर भी रोती रही, वो सफर आखिरी था उसके साथ और वो सारे सफर में सोती रही। सुस्त जहाँ घर से नींद पूरी करके नहीं आई। अच्छा, आखिरी सफर है वो तो एंजॉय कर। माहौल सो रही है, माहौल को टेंशन में डाल दिया। एक बात बताऊं, हो सकता है वो सो रही हो लेकिन वो तो जाग रहा था ना। हाँ लेकिन वो हो सकता है जहनी तौर पे नहीं सो रही हो। जिसने लिखा है वो तो जाग रहा था, वो तो जो शायर है वो तो जाग रहा था। अच्छा लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये मियाँ बीवी जिस सफर में आते हैं ना सो जाते हैं। हाँ अच्छा, अबे भाई तुम एंजॉय करो यार। शुरू के चोचले होते हैं, बीवी जो होती है ना कंधे पे सर के हाँ, सो रही होती है, कंधे पे 18 घंटे का सफर हो, बाद में होता है बच्चा गोद में या बीच में आ गया बच्चा वो, भाई अच्छा मियाँ की पूरी कोशिश होती है, उसके बाद कहता है हटाओ ना क्या है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मियाँ की पूरी कोशिश होती है कि मैं बीवी से अलग ही बैठूं। हाँ
लेकिन यार जो भी है, जितने भी चोचले हैं आखिर तक उठाओ चोचले यार। सही हाय बात। हाय हाँ, क्या बात, ये नहीं कि बस जहन बना लिया कि ये उठाना है वो उठाना। रहन बना लिया, ये नहीं करना। और इसी बात पर अर्ज करने जा रहा हूं, अपना बनाकर छोड़ देना हुस्न वालों की अदा होती है। अपना बनाकर छोड़ देना हुस्न वालों की अदा होती है। अपना बनाकर छोड़ देना हुस्न वालों की अदा होती है, उससे क्या शिकवा, जिंदगी भी तो बेवफा होती है। हाय 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 हाय। क्या यार, क्या कि भाई बिस्तर पे लिटाना और टांगे उठाना, हैं? बिस्तर पे लिटाना और टांगे उठाना कितना मुश्किल है बच्चे को डायपर लगाना। मैं डर गया, मैंने कहा अभी मेरा इमेज खराब हो जाता यार है। आपकी सोच बदलती है। यार ये यार 2 मिनट आप के लिए बगैर बच्चे को सीधी टांगे करके डायपर लगा सकते हो? नहीं नहीं, अच्छा ये बच्चे का पता नहीं क्या हरामीपन होता है बच्चे का। अच्छा अब आप ये- डायपर बनाओ ना, कुछ टांगे नहीं बच जाएगा। बचलेगा। अब जो उसका स्टेप होता है ना वो आपको लगेगा ही नहीं। आप क्या कहोगे, बीवी को आवाज दोगे भाई तू ही लगा दे यार। तो ही लगा दे। तो ये बच्चे पता नहीं क्या है, उस वक्त टांगे ज्यादा चलाते हैं बच्चे। क्या कमाल उन्हें पता होता है ना मुझे पैक कर रहे हैं। या सर्टन सिचुएशन में टांगे चलती हैं, मैंने देखा ये बच्चों की। हाँ। ये होता है। और इसी बात पर क्या है, भूल हुई हमसे जो तेरी महफिल में आ बैठे। भूल हुई हमसे जो तेरी महफिल में आ बैठे। भूल हुई हमसे जो तेरी महफिल में आ बैठे, जमीन की खाक होकर आसमान से दिल लगा बैठे। ओए होए 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 हाय होए। हाय कि मत पूछ इतनी रात को मैं क्या कर रहा हूँ। हैं? मत मत पूछ इतनी पूछ। रात को मैं क्या कर रहा हूँ। मत पूछ के इतनी रात को मैं क्या कर रहा हूँ। है कोई शख्स जिसे शिद्दत से याद कर रहा हूँ। हाय 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 हाय, और शिद्दत से याद कर रहा हूँ, और बस सिर्फ याद ही कर रहे हैं। हाँ ऐसी ये यहीं तक प्लीज शेर को। भाई एक दिन मेरे जमीर ने कहा उठ और लगा लगा पौधा। पौधा, जिसने ये है शेर है। एक दिन मेरे लगा उसके घर के आगे पौधा जिसने तुझे। एक दिन मेरे जमीर ने मुझसे कहा उठ और लगा पौधा। पौधा, जिसने हमारे जमीर को बेहिसाब। दुकान बंद।